अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेसिकली जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, एक ब्लॉगर रजब भट्ट और अनस अली, जिसको कुछ लोग कहते हैं शॉपिफाई किंग। तो सीट बेल्ट बांध लें, इंशाल्लाह आपको हकीकत जो है ना वो नज़र आएगी और हकीकत क्या है, किस तरह चल रही है, आपको नज़र आता है। रजब भट्ट तकरीबन कुछ 1.5 साल हुआ है वो ब्लॉगर मशहूर हुआ है टिकटॉक से। टिकटॉक उसने स्टार्ट किया था, टिकटॉक के बाद वो यूट्यूब पर आया। अब टिकटॉक पर ऑलमोस्ट वो वीडियोस बहुत कम बनाता है। 100 में से जितना 100% अगर वो टिकटॉक को टाइम देता था, उसमें से आपको 10% ऑलमोस्ट वो टिकटॉक को टाइम देता है और 100 में से 90% यूट्यूब को देता है। ये बेसिकली रजब भट्ट की जर्नी है, जो कि टिकटॉक से कन्वर्ट होकर यूट्यूब पर आया और फैमिली ब्लॉगिंग और उसकी फैमिली के साथ वो ब्लॉग्स बनाता है, जिसकी बेस पे वो मशहूर हो गया है और अब उसकी अच्छी खासी ऑडियंस है। डकी भाई, सिस्टोलॉजी, इनका वो एक तरह का कंपटीटर है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं अनस अली को, जिसको कहते हैं जी शॉपिफाई किंग। मेरे ख्याल में वो किंग नहीं है, वो बिल्कुल एक चूतिया आदमी है जो बाकी सब लोगों को खुद चूतिया बनाने की कोशिश कर रहा है और पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अनस अली क्या है, ये मैं चूँकि डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हूँ, शॉपिफाई डेवलपर भी हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मुझे डिजिटल मार्केटिंग का पता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में से अगर वो कुछ आपको दे भी रहा है तो 100 में से कोई 10% 20% आपको दे रहा है, बट उसके इवज़ में वो आपसे रिटर्न में पेमेंट ले रहा है और आपको कोर्स सेल का। ये है अनस अली का बैकग्राउंड, के वो बंदा क्या करता है। अब बात आ जाती है कि शॉपिफाई किंग की फाइट और रजब भट्ट की फाइट। रिसेंटली आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है। इवन के रजब भट्ट ने उसको धक्का भी दिया है और वो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी है। नॉर्मल रूटीन में अगर रियलिटी में हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम अगर किसी को इस तरह धक्का देते हैं और आपस में एक कंट्रोवर्सी चल रही होती है तो एक शख्स को धक्का देता है तो उसका रिएक्शन आता है, बट आपने इस वीडियो में देखा कि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया अनस अली ने, और वो पीछे हट के और हंस रहा था। अब रियलिटी में जो टीम आपस में लड़ रही होती हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह बैठ के और एक दूसरे को चैलेंज नहीं करती, और ना ही पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस तरह का किसी ने कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। तो सोचने वाली बात है ये ऐसा क्यों हो रहा है। आते हैं मुद्दे की तरफ। अब बात यह है कि शॉपिफाई किंग, जिसको अनस अली कहते हैं, टिकटॉक पर वो बंदा मशहूर होता है अपनी गाड़ियाँ दिखाकर, जी शॉपिफाई बनाएं, स्टोर बनाएं, ये करें वो करें, ऑनलाइन पैसे कमाएं, मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने वो गाड़ी ले ली, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, वो कुछ इस तरह सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और लोगों ने देखा। अब पिछले आपने कुछ देर से देखा होगा कि वो बंदा डेड हो गया है, अनस अली जिसको कहते हैं डेड हो गया। आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी होंगी सोशल मीडिया पर। स्टार्टिंग में उसने शो ऑफ किया और ऐसी वैसी वीडियोस बनाई और आप लोगों ने देख ली। आप एट द एंड गलत चीज़ कितनी देर प्रमोट हो सकती है। उसने अपनी गाड़ियाँ दिखा के अपना फेम हासिल किया और एट द एंड जो चूँकि गलत चीज़ें होती हैं, शॉपिफाई के रिलेटेड वो चीज़ें सेल कर रहा है या बता रहा है, सिखा रहा है और वो रॉन्ग वे है, तो कितनी देर तक बंदा लोगों को मिसगाइड कर सकता है। एट द एंड उसका फेम जो है ना वो ज़मीन फोर्स हुआ और वो डेड हो गया। रिसेंटली रजब भट्ट की और अनस अली की आपस में क्लैश और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई और अनस अली ने और रजब भट्ट ने एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की और वो इवन के वो फाइट वगैरह करने का कहा हुआ, वो मुकाबला स्टार्ट होना चाहा, बट एट दी एंड एक दरमियान में कंटेंट क्रिएटर आया तलहा रिव्यूज़। उसने कहा जी रजब भट्ट ने इतने पैसे लिए हैं अनस अली से ताकि उसको प्रमोट कर सके, उसको दिखा सके, सोशल मीडिया पे बेसिकली उसको एक्टिवेट कर सके। तो जिसकी वजह से ये सारा क्या कह रहे हैं चक्कर उसको रचाया गया ताकि वो भी अप हो सके, थोड़ा उसकी पब्लिक को रिस्पेक्ट बन सके या पब्लिक इमेज बन सके। शॉपिफाई जो डेवलपर होते हैं, ये शॉपिफाई किस तरह के काम कोर्स सेल कर रहे होते हैं, इनके पास टेम्परेरी तौर पे पैसा आ जाता है। पैसा आने के बाद जो भी इंसान होता है, पैसा आने के बाद उसके पास सेकंड जो ऑप्शन होता है वो फेम का होता है, यानी वो मशहूर हो जाए। मशहूर होने के बाद वो ज़ाहिर बात है जब इंसान मशहूर हो जाता है, मशहूर होने के बाद उसके पास पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी कुछ इस तरह स्टार्ट हुई। तलहा रिव्यूज़ ने कहा कि जी रजब भट्ट ने जो है वो पैसे लिए हैं अनस अली से। एट दी एंड मैं जिस रिजल्ट पर पहुंचा हूं, अगर पैसे लिए हैं या नहीं लिए, ये सारी गेम होती है लोगों को मिसगाइड करने की, मिसलीड करने की। एग्जाम्पल मैं दूं, रजब भट्ट फैमिली ब्लॉगिंग करके आपको क्या दे रहा है? क्या रजब भट्ट के ब्लॉग्स देखकर आपकी कोई क्वालिफिकेशन में, आपकी एजुकेशन में, किसी लिहाज से आपको एंटरटेनमेंट में कोई लॉन्ग टाइम मज़ा आ रहा है, पॉजिटिव कंटेंट नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। अनस अली आजकल कुछ ऐसे चक्कर में है। रिसेंटली रजब भट्ट के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी वीडियो जो उसने यूट्यूब पर अपलोड की, ऑलमोस्ट उस पर
5 लाख व्यूज आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अनस अली सिर्फ फाइट करने के लिए रजब अली के साथ ये वीडियोस बना रहा है, ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये हकीकत के बरअक्स है। ये लोग बेसिकली अपना फेम पाने के लिए और फेम के थ्रू पैसे कमाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने करते हैं और जिसका आप शिकार होते हैं। और एट दी एंड क्या होता है कि आप अपने जो वे होता है, अपना गोल होता है, उससे भी हट जाते हैं और इन लोगों की जो कंट्रोवर्सी चल रही होती है, इनकी जो वीडियोस बन रही होती है, उस पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और एट दी एंड आप अपने गोल में लेज़ी से लेज़ी होते जाते हैं। तो ये थी रजब भट्ट और अनस अली की स्टोरी। अब बैकेट पे आ जाते हैं कि बेसिकली ये लोग ऐसे काम करते क्यों हैं। आपने हर दिन देखा होगा कोई ना कोई यूट्यूबर, कोई ना कोई टिकटॉकर, उन्होंने कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की होती है। लाइक डकी भाई चल रही है, लाइक सिस्टोलॉजी चल रही है, कोई भी जो टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, उन्होंने किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई पंगा क्रिएट किया होता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनको एक इंगेजमेंट मिलती है ऑडियंस जो उनके साथ, वो एक इंगेज होना शुरू हो जाती है कि आज फलाने ये उसको आंसर किया, फलाने ये आंसर किया, तो उसका रिस्पॉन्स आगे से क्या आया। तो ये कंट्रोवर्सी कुछ इस तरह से स्प्रेड होती है और हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उस टाइम के बदौलत ये लोग क्या करते हैं, इनको एक जब YouTube पर एक बंदा वीडियो एक बंदे की एक दफ़ा देखता है तो YouTube खुद ही उसको रिकमेंड करने लग पड़ता है और मज़ीद ऑडियंस के साथ उसकी वीडियो शेयर होने लग पड़ती है और एट दी एंड उसको YouTube पर जब व्यूज़ आते हैं तो YouTube के थ्रू वो पैसे कमाता है। जितने भी आपने यूट्यूबर देखे होंगे, डकी भाई, सिस्टोलॉजी, जितने भी यूट्यूबर जाएगा आजकल चल रहा है, रजब भट्ट चल रहा है या कुछ ऐसे वैसे जितने यूट्यूबर हैं, ये दरअसल व्यूज़ के चक्कर में ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं जिसकी बदौलत ये अपना फेम बरकरार करने के लिए और पैसे कमाने के लिए ये सारे स्टंट बनाते हैं। इसी तरह अनस अली जो है वो भी इसी तरह का स्टंट कर रहा है जिसकी बेस पे वो मशहूर होना चाहता है। और मैं आपको एग्जांपल दूँ भी तो उसने जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि उसने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की, पहले उसकी वीडियोस पर 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000 व्यूज़ आते थे। अब उसने जो एक वीडियो अपलोड की है उस पर 5 लाख व्यूज़ आए हैं और अभी तक उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। और अब जो उनका जो कंपटीशन आपस में होने वाला था, तो एक तलहा रिव्यूज़ के नाम से कंटेंट क्रिएटर है, टेक के रिलेटेड वो वीडियोस बनाता है। उसने रजब भट्ट के बारे में कहा कि उसने 30 लाख लिया, 40 लाख लिया, 50 लाख लिया इन लोगों की आपस में बात करवाने के लिए और ये शोर शराबा करने के लिए, जिसकी वजह से ये शोर शराबा किया जा रहा है, चूँकि ये पेड एक शोर शराबा है और पेड प्रमोशन की तरह काम करेगी। तो रजब अली ने जब जो वीडियो देखी है रजब भट्ट ने, तो उसने कहा कि मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अब हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। मैं अपने तौर पर भी नहीं कह सकता, क्योंकि जब रजब भट्ट ने कहा है कि मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए, ये कर लिया, कि वो नहीं किया, तो मैं भी इस चीज़ से मुबर्रा हूँ कि मैं नहीं कह सकता कि कौन गलत है कौन ठीक है। बट मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपसे अट्रैक्शन लेने के लिए किया जा रहा है। जितनी सोशल इंगेजमेंट होगी उतना उनके फेम में इजाफा होगा, उतना उनका सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जनरेट होगा और वो डे बाई डे पॉपुलर होते जाएंगे। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी में कभी अपने आप को मत खेलें, बल्कि ऐसी अगर चीज़ आपके सामने आए भी तो उसको इग्नोर करें। अगर आप अपने आप को और अपने माशरे को मुस्तकबिल में इन चीज़ों से पाक रखना चाहते हैं ताकि ये गलाज़त ऐसी चीज़ें हमारे माशरे में दिन ब दिन ख़त्म हों, तो आपको इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा, इन लोगों को प्रमोट करना बंद करना होगा। जिस तरह मैं एग्जांपल दूँ, चाहत फ़तेह अली खान का होगा, वो सोशल मीडिया पे क्या करता है, किस तरह की वो हरकतें करता है, ये जो उसने किया, क्या उसकी सोशल वैल्यू है? सोशल वैल्यू नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह की कंट्रोवर्सी में आप कभी भी ना पढ़ें और ना ही इन लोगों को प्रमोट करें, ना इन लोगों की वीडियोस देखें। ये बेसिकली सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। अगर आप इन चीज़ों में घुसेंगे और इन लोगों को रिसर्च करेंगे, देन आपको पता चलेगा, आपको रियलाइज़ होगा कि हकीकत से ये लोग कितने दूर हैं और आपको ये किस कंट्रोवर्सी में धकेल कर खुद पैसे बना रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।